कितनी अजीब बात है ना कि अगर हम अपने ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल जिसका नाम है TON 618 उसके पास 1 घंटा बिताए तो धरती पर 40,000 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका होगा। मतलब सब मर चुके होंगे या फिर धरती ही खत्म हो चुकी होगी। इस बात को सुनने के बाद आप सबके दिमाग में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर हम ब्लैक होल के पास इतना सा समय बिताएं तो धरती पर इतना ज्यादा टाइम बीत जाएगा, तो क्या होगा कि अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर कूद जाएं? व्हाट इफ अ ह्यूमन जंप इन अ ब्लैक होल? लेकिन ये जानने से पहले कि हम एक ब्लैक होल के अंदर कूद जाएं तो हमारे साथ क्या होगा, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि टाइम क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो टाइम और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आइंस्टाइन ने अपने टाइम में एक थ्योरी रखी थी जिसका नाम है रिलेटिविटी थ्योरी। उसके हिसाब से स्पेस एक प्लास्टिक शीट की तरह है। अगर हम उसके ऊपर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे, कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उतना ज्यादा अंदर की तरफ बेंड होगा, और अगर हम उसके साइड में थोड़े कम मास वाले ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लग जाएंगे। और यही हो रहा है हमारे स्पेस में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी भारी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हल्का ऑब्जेक्ट चक्कर लगाता है तो वही रूल बिल्कुल स्पेस में लागू होता है। हमें स्कूल में ये पढ़ाया गया कि सन बिल्कुल स्थिर है और धरती उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। तो हो ये रहा है कि हमारी गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस A, जिसका मास लगभग 40 लाख सूरज के बराबर है। तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूरज चक्कर लगा रहा है उसके चारों तरफ, और अब सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है तो धरती और 6 प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। चांद धरती का चक्कर इसलिए लगा रहा है क्योंकि धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है चांद के कंपैरिजन में, और वो ब्लैक होल ही पूरी गैलेक्सी को घुमा रहा है अपने इर्द गिर्द, उसमें इतना ज्यादा फोर्स है। चलो ये होगी ऊपर ऊपर की बातें। अब सवाल ये आता है कि एक ब्लैक होल बनता कैसे है। देखो, जब कोई भी स्टार अंदर से रिएक्शंस करना बंद कर दे, मतलब उसके जो अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाए और वो अपने लाइफ के एंड पर आ जाए, उसकी लाइफ बिल्कुल खत्म होने वाली हो, जो कि लाखों करोड़ों साल में होती है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो अंदर ही कोलैप्स कर जाता है क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी खत्म नहीं होता और वो धीरे धीरे उसको अंदर ही सिकुड़ लेता है। एक तारा खुद के अंदर ही कोलैप्स हो जाता है, जिसके बाद या तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर वो एक ब्लैक होल बनता है। न्यूट्रॉन स्टार वो तब बनता है जब तारे का साइज ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन अगर स्टार का साइज बड़ा हो तो वो एक ब्लैक होल बनता है। और अब एक ब्लैक होल का मास बहुत ज्यादा होता है, लगभग 10 लाख सूरज या फिर 20 लाख या फिर 40 लाख या फिर 1 करोड़ या फिर 100 करोड़। जो आज तक सबसे बड़ा ब्लैक होल मिला है उसका नाम है TON 618। ये धरती से लगभग 10.3 ट्रिलियन लाइट ईयर दूर है, मतलब उसकी लाइट को धरती तक पहुंचने में 10.3 ट्रिलियन साल लगे हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि बिग बैंग यानी कि जब हमारा यूनिवर्स बना था उसको ही 13.8 बिलियन साल हुए हैं। तो एक इतना बड़ा ब्लैक होल जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा सूरज पूरे आ सकते हैं, 100 करोड़ से ज्यादा सूरज का उसमें मास है, वो सिर्फ 10 ट्रिलियन साल में कैसे बन सकता है? इसी बात से साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हैरानी में है और अभी तक तो शायद उतना बड़ा ब्लैक होल हमें मिल ही नहीं पाया है। जिस जायंट ब्लैक होल की मैं बात कर रहा हूँ शायद ब्रह्मांड में उससे भी बड़े ब्लैक होल्स हो, या फिर शायद हमारी गैलेक्सी एक ब्लैक होल में हो। एक बड़ा ब्लैक होल गैलेक्सीज को खाता है, जैसे कि TON 618 40 गैलेक्सीज के बराबर है, मतलब वो 40 गैलेक्सीज आराम से खा सकता है और अपना साइज बड़ा कर सकता है। और ब्लैक होल्स धीरे धीरे दूसरे तारों को खा खा के अपना साइज बड़ा करते हैं, ये हमें स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा है। और अब सवाल ये आता है कि क्या होगा कि अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर कूद जाए। तो एक काफी पॉपुलर मूवी है जिसका नाम है इंटरस्टेलर, जिसमें उस मूवी का मेन कैरेक्टर ब्लैक होल में कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक 5 डायमेंशनल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहां पर वो अपने पास्ट और फ्यूचर से भी बात कर सकता है, जो कि प्रोड्यूसर के हिसाब से बिल्कुल इमेजिनरी दिखाया गया है कि ब्लैक होल में कूदने के बाद हम 5th डायमेंशनल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे। और जो रियल ब्लैक होल की फोटो है वो भी शायद ऑरेंज कलर में ही है। तो अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि क्या होगा कि अगर हम ब्लैक होल के अंदर कूद जाए। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हम ब्लैक होल के पास जाएंगे कैसे, क्योंकि जो हमारे सबसे नजदीक ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस A, जो कि हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल बीच में है। और अगर हम वहां पर लाइट की स्पीड से भी जाएं जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो भी हमें 27,000 साल लग जाएंगे उस ब्लैक होल के पास पहुंचने में। और उसके बाद 27,000 साल और लग जाएंगे, हम उस ब्लैक होल को पास आउट करेंगे और गैलेक्सी से बाहर जाएंगे। लेकिन हमें गैलेक्सी से बाहर नहीं जाना है, हमें जाना है उस ब्लैक होल के अंदर। और अभी तक तो लाइट के स्पीड से भी चलने वाला रॉकेट नहीं बना है, तो कतई हम वहां नहीं
पहुंच सकते। पहली बात तो आज के टाइम में कतई हम ब्लैक होल के पास नहीं पहुंच सकते। चलो मान लिया कि हम जैसे तैसे ब्लैक होल के पास पहुंच गए, और ब्लैक होल के पास आपको जो भी प्लेनेट या ऑब्जेक्ट दिखेगा वहां पर आपने अपना रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन वहां का आपका 1 घंटा धरती के लिए हजारों साल हो सकता है, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। चलो मान लिया आप जैसे तैसे बचकर ब्लैक होल के बिल्कुल पास पहुंच गए, तो आपको सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा और आप मर जाएंगे, क्योंकि वहां का टेम्परेचर करोड़ों गुना सेल्सियस है। तो कतई आप ब्लैक होल के पास पहुंचेंगे तो आप मर जाएंगे। और अभी मैंने ये भी मान लिया कि आप ब्लैक होल से बच गए, आपके पास कुछ ऐसा डिवाइस है जिससे आप जलेंगे नहीं, और अगर आप वहां तक पहुंच गए जहां तक लाइट पास आउट हुई है, उसके आगे तो लाइट भी नहीं जाती है, जिसका नाम है इवेंट होराइजन। वहां पर पहुंचने के बाद सीरियसली आप एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ डार्कनेस, और आपको ब्लैक होल अपने अंदर इतनी तेजी से खींचेगा कि आपका 1 सेकंड में ही आपकी जो हड्डियां हैं वो चूर चूर हो जाएंगी, और आप खींचकर इतने पतले हो जाएंगे कि आपका साइज बिल्कुल एक बाल के जितना रह जाएगा, या फिर आपके टुकड़े हो जाएंगे। चलो मैंने ये भी मान लिया कि आपने जैसे तैसे ब्लैक होल को पार कर दिया, और वहां पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से भी आप बच जाते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं इस सिंगुलैरिटी के पास। तो सिंगुलैरिटी एक ऐसी चीज है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है साइंस के हिसाब से। और मैंने मान लिया कि आप सिंगुलैरिटी के पास पहुंच गए, और सिंगुलैरिटी के पास पहुंचने के बाद थ्योरीज के हिसाब से आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो कि आपकी सोच से भी परे है। आप ना मर पाएंगे, आप ना जिंदा रहेंगे, आप एक ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे जहां पर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, आप एक नथिंगनेस में पहुंच जाएंगे, क्योंकि थ्योरीज के हिसाब से सिंगुलैरिटी एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ भी आप महसूस नहीं कर सकते। आपके लिए शायद टाइम रुक सा जाएगा, टाइम वहां नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हद से ज्यादा होगा, मतलब आपके लिए टाइम बिल्कुल जीरो होगा, आपके लिए टाइम रुक चुका है। और आपको जो बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है उसके हिसाब से तो आप जब ब्लैक होल में घुसे हो तभी आपके लिए टाइम रुक चुका है, जब वो आपको बाहर से देख रहा है तो आप बस ऐसे अटके हुए हैं उसके लिए। आपका टाइम तो आपके लिए वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसका टाइम आपसे तेज है, लेकिन उसका टाइम स्पीड चल रहा है। आप आगे बढ़ चुके हैं लेकिन आप उसके लिए वहीं अटके हुए हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम स्पीड है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्लो है। और आप जैसे ही सिंगुलैरिटी के पास पहुंचेंगे आप पहुंच जाएंगे एक नथिंगनेस में। लेकिन ये सभी थ्योरीज हैं, अभी तक तो शायद साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता कि ब्लैक होल के अंदर जाने से हुआ क्या है, या फिर होगा क्या, या फिर कोई गॉड है जो कि वहां पर है। क्योंकि साइंस ऐसा नहीं कहती है कि गॉड नहीं है, भगवान नहीं है। साइंस ये कहती है कि हमें नहीं पता है कि भगवान नहीं है, क्योंकि प्रूफ नहीं है। भगवान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। सो एक ब्लैक होल बहुत से राज अपने अंदर छुपा कर रखता है। एक स्टार जिसका नाम है पल्सर, उसकी आवाज सुनिए। अब सुनिए आप एक रियल ब्लैक होल की साउंड। थी ना काफी डरावनी साउंड। ये साउंड ट्रेवल हुई कैसे स्पेस में, और क्या एलियंस भी होते हैं, और एक तारा कितने साल जी सकता है, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, नथिंगनेस क्या है, भगवान है या नहीं, ये सभी जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, बिल्कुल अच्छी रिसर्च के साथ, बिल्कुल साइंटिफिक तौर पर। क्योंकि साइंस ये नहीं कहती कि भगवान नहीं है, साइंस ये कहती है कि